नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 6/7/2022 को जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था। एमटीएस और हवलदार का 2021 वाली वैकेंसी थी और एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में हुआ था। ये 6/7/2022 की सेकेंड शिफ्ट का है और फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग इसके सॉल्यूशन रहा। फर्स्ट शिफ्ट में जैसे एग्ज़ाम पूछे गए थे उसके हम सारे क्वेश्चन हम लोग एक डिटेल में देखे थे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें हम मैथ का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें डीआई के भी क्वेश्चन साथ में इंक्लूड होंगे। देखते हैं आज कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपकी बार जो पेपर होगा वो उसमें सिलेबस चेंज हुआ है तो अब 20 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसके पहले था ये 25 क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का पूरा सेट है। देखते क्या कह रहा है। किसी वस्तु के 12.5% की छूट पर बेचने के बाद 15% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य एवं उसके क्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। हमसे ये पूछ रहा है, अधिक है। जो अंकित मूल्य है एमपी, उसके क्रय मूल्य सीपी से कितना % अधिक है। ठीक है, देखते हैं 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/8। 1/8 हुई तो 1 मान लो पूरा। हम इसको अगर उससे 100 से मान के नहीं कर रहे हैं, पूरा 100 को 1 मानेगा। 1 कितने % की छूट दे रहा है, 8, 1/8। ठीक है, रेशियो सीपी में क्या कर रहा है, 15% के लाभ पर। ठीक है, तो ये कितना 1 + 15% की, तो ये 3/20। 15% की फ्रैक्शन में देखो 15/100, तो 5 × 15 और 5 × 10, 3/20। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 9 8, 1 7/8 हो जाएगा। और यहाँ से रेशियो ये कितना हो जाएगा, 23/20। ये देखो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 2 चक्कू 8 और या फिर 4 दूनी 8, 4 पंची 20। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 7 × 35 और इधर कितना हो जाएगा, 23 दूना 46। 35 से 46 हो गया। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई यहाँ से आपकी, तो ये इधर 6 5 11, 11/35 × 100। ठीक है, 5 7 35, 5 दूनी 10, 11 दूना 22, 220/7। 7 को इससे भाग करोगे, 7 × 21, तो एक बार 3 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, 10 हो जाएगा। 7 × 9 7, 3 के बाद केवल एक ही में है, तो 31.43%। कौन सा ऑप्शन आपका, फोर्थ वाला है। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को हमने रेशियो मेथड से लगाया। अगर 100 मान के करेंगे तो ये 12.5 है ना, वहाँ से दिक्कत करेगा। जैसे ये वाला है, जैसे हमने कहा कि 100 - 12.5 और रेशियो 115, 100 + 15 यहाँ से करोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा पॉइंट में। इसलिए 1 इसको डायरेक्ट को पूरे 1 को मान लो और इस फ्रैक्शन को उसमें तोड़ लो रेशियो में। 1 इसमें 8 हो जाएगा और ये 1 + 3/20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। देखो ये क्या कह रहा है, इतना दे रहा है, 18/292 दे रखा है और 73/144 दे रहा है। क्वेश्चन मार्क पर इक्वल में 19 दे रखा है आपको। इक्वल में कितना, 19 दे रखा है। ठीक है, तो इसको काट लो पूरा। देखो 18 × 8 = 144, कितनी 8 बार गया है। ठीक है, अब ठीक है, ये 73 कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। देखो 3 चौको 12, 4 बार जा रहा है, 292 हो गया पूरा। तो ये 8 × 32 हो गया, तो 19 × 32, तो ये कितना, इसकी मल्टीप्लाई कर लें। 19 दूना 38 के 8, 19 × 3 = 57 और 3 हासिल 60, कितना 608। कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, एक लोहे के बेलनाकार छड़ की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। जैसे ये कोई लोहा, ये बेलनाकार है, ठीक है, बराबर। इसे पिघलाकर लोहे की छड़ के आधार की त्रिज्या की आधी की त्रिज्या वाला गोलाकार गेंद बनाया जाता है। ये कोई गेंद है, इसकी त्रिज्या अगर 1 है तो इसकी आधी की दूना, तो ये त्रिज्या इसकी दूनी मतलब 2 हो जाएगी और इसका जो ये ऊंचाई भी है इसी त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर है। ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार कितनी मतलब कितनी ये गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है, मतलब n गेंदें बनाई जा सकती है। इसके आयतन बराबर इसका आयतन देख लेते हैं हम। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, πr²h। ठीक है, तो पाई r कितनी थी हमारी त्रिज्या, 2 हो गई थी। इसके एक क्या कह रहा है, ऊंचाई के आधार की त्रिज्या के बराबर पिघलाकर छोड़े लोहे की छड़ की त्रिज्या की आधी, तो मतलब उसकी 1 है तो इसकी 2, कितनी हो जाएगी, r², 2 दूना 4 और ऊंचाई कितनी त्रिज्या के बराबर तो 2। ये 4 गोले का आयतन 4/3 पाई, इसकी r कितनी है 1 का क्यूब। देखो ये पाई से
पाई कट गया, 4 से 4 कट गया और ये 3 दूनी इंटू कितनी वो बनाई जा सकती है गेंदी n। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 1 का 1 क्यूब होता है तो 3 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा n बराबर 3 दूनी 6। कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना समय लेता है। मतलब ए जो है ये बी से कितना दोगुना समय लेता है। ए 1 दिन में करता है तो बी 2 दिन में करता है, या सी से 3 गुना लेता है। मतलब अब ए जो है सी से कितना 3 गुना लेता है, ठीक है, अधिक समय लेता है। तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में, 2 दिनों में पूरा हो सकता है। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। इनका ये टाइम का रेशियो है तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए बी सी के यहाँ अलग अलग एफिशिएंसी कितनी, ए कितना है 1, तो बी देखो यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे ए, ये दोनों इक्वल हैं। अगर नहीं इक्वल होते तो बराबर कर लेते। तो सी कितना हुआ 3, 3 2 5 1 6। पूरा काम कितने दिनों में, 2 दिनों में। हमसे पूछा किसका है, बी का। बी कितना है 2, तो ये कितने दिनों में करेगा, बराबर 6। टोटल काम 3 2 5 1 6 और काम कितने दिनों में करते हैं, 2 दिन में। तो 12 टोटल काम हो जाएगा और जिसी का पूछा उसे डिवाइड कर देंगे। किसका पूछा है, बी का, बी से डिवाइड कर दिया। 6 दूनी 12, मतलब 12/2, तो 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 2 काट दिया, बराबर कितना आएगा आपका 6। कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड वाला। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। रमन एक कार्य को, रमन जो एक कार्य को कितने दिनों में, 8 दिन में कर सकता है। और सनम और अमन, सनम और अमन कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं। जबकि रमन और अमन मिलकर कितने दिनों में, 4 दिनों में कर। इनका एलसीएम कितना होगा, 24। 8 3 24, 6 4 24 और 4 से 24, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, सनम अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, सनम का पूछ रहा है। अगर ये यहाँ पे रमन 3 दिन में, तो ये रमन के यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये टोटल 6 करते हैं, तो इस अमन भी 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सनम और अमन 4 दिन में करते हैं, तो अमन 3 दिन यहाँ कर रहा है, तो यहाँ पर बचा कितना, 1 दिन। मतलब हमसे पूछ किस कर रहा है, सनम अकेले। तो सनम 1 दिन में कितना कर रहा है, सनम 1 दिन में 1 कर रहा है। रमन कितने कर रहा है, 3 कर रहा है। और अमन भी कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। अब हमको पूछा टोटल वर्क कितना है, 24। हमसे पूछ किस कर रहा है, सनम का। सनम के पीछे में कितना है, 1। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 1 काम 1 दिन में, तो 24 काम कितने दिनों में, 24 दिनों में। राइट आंसर आपका थर्ड वाला, 24 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 5 वर्षों में 12,000 और 8 वर्षों में 18,000 हो जाती है। इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज क्या होगी। जब 5 वर्षों में 12,000 तो 8 वर्षों में 18,000, तो 5 अंतर कितना है, 3 वर्षों में कितनी बढ़ गई, 12,000 से 18,000 होगी, कितनी बढ़ गई, 6,000 रुपये बढ़ गई। तो 1 वर्ष में कितनी, 2,000 रुपये बढ़ गई, ठीक है। कोई राशि 5 वर्षों में 12,000 हुई है, ठीक है, कितने रेट पर हुई, कितना ब्याज मिला। जब 1 साल में 2,000 मिलता है तो 5 साल में कितना मिला होगा, 10,000। कितना मिला होगा, 10,000 ब्याज मिला होगा। तो 10,000 जब इसमें ब्याज हो गया तो हमारी मूलधन कितना होगा, यहाँ से 2,000 रुपये। जब मूलधन 2,000 रुपये हुआ, ठीक है, मूलधन 2,000 रुपये हुआ और हमें ब्याज भी मिल कितना रहा है, 2,000 ही रुपये मिल रहा है, ठीक है। मतलब ब्याज भी 2,000 रुपये मिल रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो 2,000 कट गया। तो यहाँ से हमसे आर रेट कितनी आ जाएगी हमारी, 100%। अगला क्वेश्चन नंबर 7, रेट यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100%। नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे हमें साधारण ब्याज कितना मिल रहा था, 2,000 रुपये, और मूलधन भी कितना था हमारा, 2,000 रुपये, ठीक है, इंटू टाइम 1 साल, रेट अपॉन में 100, ठीक। ये 2,000 करके तो रेट बराबर 100%। यहाँ से हमें निकल आया था कि मूलधन कितना था। ये अक्सर क्वेश्चन में मूलधन निकालने को बोलता है या तो रेट पूछता है ऐसे क्वेश्चनों में। क्या कह रहा है, आरंभिक के 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से लेकर 60 तक का। तो क्या होगा, n+1/2। तो 60 + 1/2 मतलब 61 का आधा कितना, 30.5। अगला क्वेश्चन क्या करें, नीचे दिए गए बार ग्राफ को 200 छात्रों उनकी पसंदीदा शौक संबंध में दिए गए सर्वेक्षण के परिणाम को दर्शाता है। कितने छात्र, 200, ठीक है। प्रतिशत संदर्भ में इंडोर, ठीक है, इंडोर खेलने वाले पसंदीदा कितने, 20 लोग, ठीक। शौक में चुनने वाले की तुलना में कितने अधिक हैं, कौन से, इंडोर खेलने वाले और अपने पसंदीदा शौक के रूप में चुनने वाले की तुलना में कितने अधिक छात्रों ने आउटडोर खेलों को, आउटडोर कितना, 40, तो 40 ये इससे कितना अधिक है, 20। कहाँ से, 20 से, इंटू 100,
कितना आ जाएगा 100%। वही पूछ रहा है ना, इंडोर खेलने वाले और कितने लोग अधिक हैं आउटडोर खेलने वालों से पसंदीदा शौक से, कितने परसेंट में पूछ रहा है, तो कितने 100% में। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/8 और इस 8 को हम 512 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 संग 48 और 8 चौ 32, 64 आ गया। ये माइनस का 5 हुआ, ये कितना 0.5 और ये 5 डिवाइड हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 5 से 5 करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, ये इतना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा माइनस का, और ये 6 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 60, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 60, और 64 और 60 कितना होता है 124। कौन सा ऑप्शन आपका 4th वाला। अगला क्वेश्चन DI का क्या कह रहा है, ये पाई चार्ट है, दिए गए 6 कक्षाओं के लड़कों की संख्या का वितरण दर्शाता है। कक्षाओं में लड़कों की कुल संख्या कितनी 1800 दे रखी है। यदि तीसरी क्लास में पढ़ने वाले, तीसरी क्लास में, ये तीसरी क्लास कहाँ, ये तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 40% छात्र हॉकी खेलना पसंद, 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, टोटल कितना है 360 इंटू टोटल छात्र कितने हैं 1800, ठीक। और कितने 40% छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने परसेंट जो हॉकी खेलना पसंद नहीं करते, तो 40% पसंद करते हैं, और पसंद नहीं करते होंगे कितने 100 में 40 करते हैं तो 60 नहीं करते, 60/100 काट पीट लेंगे। देखो ये 2 0, ये 2 0 कट गए, 1 0 1 0 कट गया, ये 6 36, ये मतलब 6 पूरा कट गया, कितना बचा ऊपर 1 0 ये बचा, तो कितना बचा 18 इधर और 1 0 180। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। कितने हॉकी खेलना पसंद नहीं करते हैं 180 छात्र नहीं पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर DI का है, क्या करें, नीचे दी गई 4 तालिका अलग अलग विद्यालयों के उन छात्रों की संख्या दर्शाती हैं जिन्हें 4 अलग अलग प्रकार के फल के पसंद हैं। सभी बच्चों के दिए गए फलों में से केवल एक ही फल पसंद है, ठीक है। क्या कहें, विद्यालय P और R, P+R में अंगूर पसंद करने वाले कितने हैं, 150 और R में 110, टोटल 150 और 110 कितना हुआ 260, P+R कितना 260 अंगूर पसंद करने वालों की कुल संख्या। विद्यालय R में आम पसंद करने वाले, विद्यालय R में आम पसंद करने वाले कितने, R में कितने आम पसंद करने वाले कितने 190। छात्रों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है, छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, जो ये आम पसंद करने वाले हैं ये टोटल P और R की कितना प्रतिशत है, तो 260/190 इंटू 100, 1 0 1 0 तो ये 2600/19, तो 19 से करना 19, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ बचेगा कितना 7 70 हो जाएगा, 19 3 57, 3 बार जाएगा। देखो और कोई है 13, हाँ 13 के बाद मतलब और कोई है नहीं, 1 है, इसमें कोई और ऐसा ऑप्शन है, तो 136.84 पूरा नहीं फाइंड आउट करेंगे, पूरा डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन से गोला करना है, बस सॉल्व नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एक राशि 10% दर से 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पे कितने समय में अपने से दुगनी हो जाएगी। 1 से मतलब 2 हो जाएगी, कितने समय में 1 से 2 हो जाएगी, ठीक। साधारण ब्याज बराबर कितने समय, मान लो कितना हमारी साधारण ब्याज कितना 1 थी, ठीक है 1 थी, मूलधन कितना 1, टाइम कितना हमें पता नहीं, रेट कितना दे रखी है 10%, टाइम हमें फाइंड आउट करना है अपॉन में 100, ठीक है। तो 1 0 1 0 तो T बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष। 1 से 2 कितने साल में हो जाएगी 10 वर्ष में। यहाँ से अंतर ही कितना है, मतलब 1 रुपये से कितनी 2 रुपये हो जाएगी, मतलब कितना बढ़ा 1 रुपये बढ़ा, तो हमें ब्याज कितना मिला 1 रुपये, और धनराशि कितनी थी 1, टाइम रेट कितना था 10, हमें टाइम फाइंड आउट करना था, PRT/100 से फाइंड आउट कर लिया, कितना रेट 10% आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइन की एक बोतल का क्रय मूल्य CP कितना है 660 रुपये है, ठीक है। वाइन की बोतल को 20% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब 80 इसका बेचा जाता है इसमें अपॉन में 100, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 4 52, 528 की बेचा जाता है। तो इसकी बिक्री में होने वाली हानि कितनी है, मतलब 660 से 528 की बेचा जा रहा है, कितनी हानि हो रही है 2, और 5 से 2 गया 3 और 5
6 से 5 गया 132 रुपये हो रहा है। परसेंटेज में नहीं, केवल रुपये पूछ रहा है। अगर परसेंटेज पूछता तो यही कितने प्रतिशत में होती तो परसेंटेज पूछता है, मगर यहाँ पे क्या पूछते हैं कि कितनी धनराशि, कितनी 132 रुपये। तो गाइस 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक नाव 5 घंटे में कितना अनुकूल जाती है, मतलब x + y धारा की दिशा में, दोनों की चाल कितनी होती है x + y कितनी 250 किलोमीटर कितने घंटे में, 5 घंटे में। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 50, चाल कितनी आ जाएगी 5 25 50। उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल x - y 150 किलोमीटर, इतने ही समय मतलब 5 घंटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगी चाल। तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, मतलब तैरती है तो धारा के विपरीत, तो ये इसका धारा की, तो ये इसकी चाल और इसकी चाल कितना हो जाएगा 50 - 30/2 इंटू कितने घंटे में 6 घंटे में, चाल इंटू, यहाँ से हमें दूरी निकालना है तो क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है s × t, तो वही हो जाएगी। तो ये s तो हमें यहाँ से पता चल जाएगी, 50 से 30 गया कितना 20 और 5 में 2 × 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 का 60, कितनी दूरी तय करेगी 60 किलोमीटर। अरे 10 × 6 ये 2 2 कर जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, स्मर्थ्स और होमर की आयु का अनुपात कितना है 3:5 है। 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष हो जाएगी, मतलब ये होमर है, होमर की आयु कितनी हो जाएगी 42 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, इसमें से 7 घटा देंगे कितनी होगी 35 होगी। तो 5 बराबर कितना दे रखा है 35, 5 × 7 35, 1 बराबर कितना आ गया 7। तो 8 वर्ष बाद स्मर्थ्स की आयु इसकी पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 × 7, और अब क्या ये वर्तमान 21 साल का है, तो क्या करें 8 वर्ष बाद इसमें 8 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 29। तो स्मर्थ्स की आयु कितनी हो जाएगी 29 साल हो जाएगी। राइट आंसर आपका 29। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दीवार जिसकी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई उसकी चौड़ाई के 6 गुने है, ठीक है, जो ऊंचाई है इसकी चौड़ाई की कितना है 6 गुना है, और लंबाई के आधी है, लंबाई की आधी है, मतलब ये लंबाई 6 गुने और लंबाई के आधे के बराबर है, चाहिए लंबाई के आधे, ये लंबाई इससे क्या है आधे के बराबर, ये 1 है, ठीक है। तो आयतन मान लो, इसको x मान लो सबको, 6x आयतन, तो इसका आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कितना दे रखा है 23,958, तो ये कितना हो जाएगा 18 x³ बराबर कितना दे रखा है 23,958। ये काटेंगे, देखो 6 से काट दें, 18, यहाँ पे कितना बचेगा 3 2 5 और 9 96 54, फिर बचेगा कितना 5 45, 5 बचेगा 55 हो जाएगा, 96 54 और 18, ये 3 बार गया था, 3 से फिर काट देते हैं, 3 × 9 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 9 3, मतलब x³ बराबर कितना आ गया 13 31। तो 13 31 किसका क्यूब होता है 11 का, तो x बराबर कितना आ गया 11। हमसे पूछ क्या रहा था दीवार की चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई कितनी है 1x थी, तो x की वैल्यू रखेंगे 11 × 9 11, तो दीवार की चौड़ाई कितनी है 11। अगर लंबाई पूछता है तो 33 हो जाती, अगर ऊंचाई पूछता है तो 11 छक्का 66 हो जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमसे पूछा क्या था चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 11। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे टाइम, तो चाल कितनी दे रखा है 42, ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो टाइम कितना हो जाएगा 14 मिनट है, ठीक है, तो 14 मिनट है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड, तो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा 42 × 14 × 60, देखो 6 7 42, 14 7 98/10, 10 से भाग करोगे 98 को कितना आएगा 9.8, तो कितनी दूरी तय करेगा 9.8 किलोमीटर। क्या कह रहा है 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दशमलव के बाद एक स्थान तक, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो किसी से ना कटें, मतलब आप खुद से कटें, 1 से 50 तक कौन कौन सी होती, पहली अभाज्य संख्या 2 है, 5 है, 7 है, 13 है, 11 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है और 31 है और 37 है
41 है, 43 है और 47, इतनी है। टोटल कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8 और 10 2 12 और 13 1 14 1 15, ठीक। 2 1 ये 12 2 14 1 15, ठीक। टोटल कितनी है? 15 संख्या है। इनका क्या पूछ रहा है? औसत पूछ रहा है, ठीक है। ये डेविएशन मेथड से लगा लो या फिर इनको सबको ऐड कर लो। तो टोटल ये ऐड करोगे, हम पहले से ऐड कर लिया है, तो कितना हो जाएगा? 328/15, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, 15 दूना 30, ठीक। यहाँ बचेगा 2 और 28 हो जाएगा। फिर 15 दूना 30, 328 होगा ना। 15 दूना 30 और फिर 2 बचेगा, 2 28, ठीक। 15 का नाम 15, ठीक। तो 2 के बाद 1 ही है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 के बाद कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं कि 1 आए और तो आगे चेक करते हैं पॉइंट के बाद, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सेकंड। इनको सबको ऐड करोगे कितना होगा? 328। या फिर याद कर लो कि 1 से लेकर 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 होती है। उनका जो टोटल सम होता है कितना होता है? 328 होता है। बहुत पूछा जाता है, या इसमें तो एवरेज लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरियल में भी पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि पी और 2 की पावर 8, 3 की पावर 5 और क्यू बराबर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 और आर 3 की पावर 5 2 की पावर 7 है, तो पी क्यू आर का महत्तम, मतलब महत्तम पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन मिले। तो देखो इसमें 2 कॉमन है, पहली बात 2 3, 2 और 3 दोनों में कॉमन है। अब पावर में देखो सबसे 3 कॉमन है, 3 इसमें 5 है, तो 3 इसमें से 3 इसमें से 3, मतलब 2 की पावर 3। अब और कौन सी पावर कॉमन मिल जाती है? इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4, तो 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 3 की पावर 4। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, यही हो जाएगा एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछते जो कॉमन मिलता और जो नहीं कॉमन मिलता वो भी एलसीएम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची। श्याम ने इसे 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% लाभ पर बेचा। यदि रतन ने इस वस्तु को 1215 में खरीदी, तो राजन ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था? ठीक है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20/100, मतलब 1/5। कोई वस्तु अगर 5 रुपये की थी तो 20% लाभ, मतलब तो अगर 1 रुपये का लाभ हुआ तो कितने की बेची? 6/5 की, ठीक है। इसे हम फ्रैक्शन में लगाते हैं, रेशियो मेथड से फ्रैक्शन से लगाते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 1/5 रुपये की वस्तु थी तो लाभ पर बेचा 1 रुपये का लाभ, तो टोटल वस्तु कितनी? 6/5 की, ठीक। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 पे 1 की हानि हुई तो टोटल वस्तु कितनी? 9/10। अब क्या करा? 12.8% के लाभ पर बेचा, तो 12.8 कितना होता है? 1/8, तो 1/8 पे 1 रुपये का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 9/8। यही बराबर में कितने रुपये का है? 1215। देखो ये काट लेते हैं, 9 1 कम 9, ये 3 बचा यहाँ पे, तो 3 और 31 9 3 27 और 9 5 45। फिर ये 9 से काट दो, 9 कम 9 और 9 5 45। ये देखो 3 दूनी 6, 3 5 15 और ये 2 से 2 चक्कू 8, 5 चक्कू 20 और ये 20 पंचे 100। तो यहाँ से 1 बराबर कितना आएगा? 100 और 1 ये 0, 1000 रुपये। तो उस वस्तु का किस वस्तु का खरीदा था? कितने? 1000 रुपये का, कुछ नहीं था इसे। और अगर आप बेसिक से लगाएंगे 20% फिर करेंगे 10% की हानि 12 यहाँ पर पॉइंट में ना, जैसे 12.5 आता है ना, ऐसे जैसे पॉइंट में वैल्यू आ जाती है ना, वहाँ से कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। तो जहाँ पे पॉइंट में मिले वहाँ पे आप रेशियो मेथड से सॉल्व करें या फिर फ्रैक्शन को तोड़ लें। जैसे 20 है तो 20 को 1/5 और फिर वहाँ कमी और वृद्धि से देख लेते हैं कितने वृद्धि हो रहा है, कितना कमी हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न के गणितीय व्यंजक में b का मान ज्ञात कीजिए। देखो 296 इंटू b% लिखा है और इंटू ये का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से b/100 हो जाएगा, 1 0 कट गया, ठीक है। तो 1 0 जब कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 296 इंटू 3/10 हो जाएगा, ठीक। बराबर है 14, ठीक। यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 50 दूना 1/2 हो जाएगा, ठीक। 1/50 को क्या ले सकते हैं? 50/100 लिखेंगे तो 1/2 होगा, ठीक है। जब 1/2 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा और 20 पंचे ये 0 और 100 होगा तो 20 पंचे 100, 1/5 हो जाएगा, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1480 इंटू कुछ नहीं बचेगा इधर, और ये 100 बचेगा नीचे वाला, ठीक। 1 0 कट गया, 1 0 ये 1 0 कट गया, ठीक। यहाँ से देखो कट रहा है 3
चक्कू 12, तिछाक 18, तिछाक 18, ठीक है। नहीं, तिछाक 18 नहीं, गड़बड़ हो गया कुछ, फिर से देखते हैं क्या तक हुआ था। इतना देखो, इतना हुआ इतने साल के लिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5। देखो ये 2 से 2 कट गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5/100। ये 5 से 5 कट गया, ठीक। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना लिख सकते हैं इसको हम, 148/10। ये 10 से 10 कट गया, ठीक है। ये कटेगा, देखो 2 दूना 4, 2 सते 14, और 2 चक्कू 8, 74, 2 1 कम 2, चक्कू 8, 2 8 16। इतने को सॉल्व करते हैं पूरे। 5 से 5 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है। यहाँ से ये 10 से 10 कटेगा, ठीक। 296 और 148, देखो 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 5 10, 50 आ गया। 148 कट गया, तो ये b बराबर कितना, ये 50 उधर चला जाएगा, उधर सब कट गया, और ये नीचे 3 आ जाएगा, 50/3। कौन सा ऑप्शन आपका, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या करें, s के 20% का 15% के बराबर 126 है, तो s का मान क्या है, s के मतलब मल्टीप्लाई 20 का मतलब परसेंट का 20/100, तो 1/5, 20 पंचे 100, 1/5 इंटू के मतलब 15 का 5 × 15, 5 दूनी 10, 20, ठीक। बराबर कितना है, 126 है। देखो ये 3 से 3 चक्को 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा पूरा, 20 पंचे 100 जाएगा, तो उधर कितना, s बराबर 2 0 चुका दो, 100 हो गए, और 1 0 ये, हाँ 2 0, 4200। कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर, फोर्थ वाला 4200। कुछ नहीं था, फ्रैक्शन में तोड़ के सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 162 और x और 338 का x के धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखो 162 अपॉन में x बराबर x/338, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, x² बराबर कितना आ जाएगा, 338 इंटू 162, ठीक। इतना हो गया आपका। तो 338 को तोड़ लो, तो क्या ले सकते हैं, 2 × 13 के पावर 13 13 में 169, 169 दूना 338। अब 162 को तोड़ दो, 2 × 9 की पावर 2, 9 9 81 दूना 162, ठीक है। अब ये x² बराबर, x² है तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा ये सब कुछ, तो रूट में बाहर जाने के लिए ये 2 कामन 2 आ गया, और 13 का स्क्वायर है तो टोटल 13 आ जाएगा, और ये फिर 9 इसका स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा। देखो 9 दूनी 18, और 18 × 13, 18 3 54, लास्ट में कोई एक ही ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट से 54, 4 ही, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 234। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत कितना है, 8 × 55 कितना है, 8 × 40, 8 × 40 और 4 44, कितना है, 440 है। 7 द्वारा उस पारी में बनाए गए 25, 35, 45, 60 और 65, 60 और 80 है, तो उस पारी में 8वें खिलाड़ी का कितना है, तो इन टोटल का सम कितना होगा। देखो कितना होगा सम, 80 और ये 200, 140, 80 और 100, 140, 205, 265, 265 और ये 310, 310 और 310, 340, 345, 50 और 370, टोटल कितना हुआ, 370। ये 370 इससे घटा दोगे कितना बचेगा आपका, 400, इधर 60 और 30, 40 3 70, तो 7वें का 8वें का कितना है, 8वें खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है, 70 है। टोटल कितना था, 440, और 7 लोग मिलकर कितना बनाए, 370, तो 8वां कितना बनाया होगा, 70। कौन सा ऑप्शन आपका, पहला वाला। क्या करें, एक अर्धगोलाकार कटोरे का शीर्ष, एक अर्धगोला, ये अर्धगोलाकार है, ये अर्धगोला कटोरा, इसकी क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी पूरा, क्या डायमीटर हो जाता है, और ये शीर्ष हो गया इसका, ठीक है। के शीर्ष से परिधि कितने हैं, 44 मीटर है, तो अर्धगोल शीर्ष से इसकी परिधि कितनी, 2πr बराबर कितना दे रखा है, 44 सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 44। देखो ये 22 दूना 44 से 44 44 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, 7। रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। mm दे रखा है, तो यहाँ पे mm, हाँ mm। तो गाइज ये आज
मतलब इसके सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे, जिनका हम लोगों ने डिटेल में सॉल्यूशन देखा है। इसमें डीआई के क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन थे डीआई के। एक ही क्वेश्चन को हमने डीआई के क्वेश्चन को भी आराम से हैंडल किया। अगर किसी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्यूशन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन में ये डाउट है। अगर आपको वीडियो का सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।